दोस्तों, अंग्रेजों ने करीब भारत पर 200 सालों तक राज किया था और जब उन्हें लगा कि अब भारत में अपने पैर जमाए रखना काफी मुश्किल है तो फूट डालो राज करो की नीति का सहारा लिया और भारत के लोगों में धर्म के नाम पर नफरत भर दी। इसी नफरत का नतीजा 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग हो गया और फिर 15 अगस्त को भारत अंग्रेजों से पूरी तरह आजाद हो गया था। लेकिन भारत के विभाजन से बड़े स्तर पर कत्लेआम हुआ था। इसके साथ ही इस विभाजन में बहुत कुछ बंटा था। इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं आखिर भारत ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए क्यों दिए थे और पैसों के साथ और किन चीजों का बंटवारा हुआ था। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब भारत और पाकिस्तान की तरफ से पूंजी के बंटवारे का हिसाब लगाने के लिए कई समितियां बनाई गई थी। इसके बाद इन्होंने हर चीज का बंटवारा किया था। सरकारी टेबल से लेकर कुर्सियां, स्टेशनरी, यहाँ तक कि लाइट बल्ब, इंक पॉट्स और ब्लॉटिंग पेपर को भी दोनों देशों के बीच बांट दिया गया था। इसके अलावा पुस्तकालय में मौजूद किताबों का भी दोनों देशों के बीच बंटवारा कर दिया गया। घोड़े बगियों का बंटवारा कुछ इस तरीके से हुआ कि घोड़े पाकिस्तान भेज दिए गए, बगियां भारत में रह गई। रेलवे और सड़क वाहन की संपत्तियों को दोनों देशों के रेलवे और सड़कों के हिसाब से बांट दिया गया। शराब कंपनियों को भारत में ही रखा गया क्योंकि एक इस्लामिक देश होने के नाते पाकिस्तान के लिए शराब हराम माना जाता रहा था। हालांकि पाकिस्तान को इसके लिए मुआवजा राशि दे दी गई थी। इन सब के अलावा भारत में एक ही सरकारी प्रेस था जो मुद्रा छापने का काम करते थे, इसलिए भारत ने इसे देने से मना कर दिया था। इसलिए पाकिस्तान ने अपने यहाँ रबर स्टाम्प का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जब सब कुछ का विभाजन हो गया था तो अंत में एक चीज बची थी, वो थी कीमती सींग, जिसका अंग्रेजों के द्वारा औपचारिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसे तोड़कर बांटना इसे बर्बाद करने जैसा था, इसलिए एडीसी माउंटबेटन ने इसे अपने साथ यादगार के तौर पर ले जाने का फैसला किया। चल संपत्ति में 80% हिस्सा भारत को दे दिया गया, जबकि 20% हिस्सा पाकिस्तान के पक्ष में आया था। अंत में बात आकर रुकती है खजाने में मौजूद रुपयों पर। फिर काफी लंबे आंकलन के बाद ये तय किया गया कि पाकिस्तान के हिस्से में कुल जमा 75 करोड़ रुपए निकलते हैं, तो बड़ा देश होने के नाते भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देगा। यह उन सभी संसाधनों की कीमत होगी जो पाकिस्तान के हक में थे। फिर भारत सरकार ने पाकिस्तान के काम चलाने के लिए 20 करोड़ रुपए उसको एडवांस में दे दिए। अब 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान के भारत में बकाया थे। लेकिन भैया 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान आसानी से कैसे बचा सकता था। इसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने कबायली लोगों के साथ मिलकर भारत के कश्मीर पर हमला बोल दिया, तो भारत सरकार तुरंत एक्शन में आ गई और भारत की तरफ से यह ऐलान किया गया कि जब तक पाकिस्तान अपने घुसपैठिए वापस लेकर इस युद्ध को बंद नहीं करता तब तक पाकिस्तान ये दिमाग से ही निकाल ले कि वह भारत से 55 करोड़ रुपए मांग रहा है। युद्ध समाप्ति से पहले पैसे नहीं मिलने वाले हैं। भारत ने सीधा कह दिया था कि पहले कश्मीर समस्या को हल कर लो ताकि आगे दी जाने वाली राशि का इस्तेमाल सेना पर और भारत के विरुद्ध न हो सके। अब जैसे ही भारत ने पाकिस्तान को पैसा देने का मना किया तो पाकिस्तान बौखला गया और उसने भारत पर वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटने की धमकी दे दी। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। उनका मानना था कि भारत को पाकिस्तान को उसके हिस्से का पैसा दे देना चाहिए क्योंकि दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ था। यहाँ गांधी जी भी इस निर्णय के खिलाफ थे। गांधी जी भी यही राय रखते थे कि भारत को बदला लेने की नीति नहीं अपनानी चाहिए और समझौते के मुताबिक पाकिस्तान के हिस्से के पैसे दे देने चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा करने से दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब होंगे और अभी अभी आजाद हुए दोनों देशों के बीच के रिश्तों की शुरुआत अच्छी नहीं होगी। उन्होंने सरकार से तत्काल पाकिस्तान को बची हुई राशि देने को कहा था। वहीं इस टाइम दिल्ली में भी हालात काफी खराब थे। हिंदू शरणार्थी मुसलमानों के घरों पर कब्जा करना चाहते थे। चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। गांधी जी इस बात से परेशान हो चुके थे। इसके बाद तारीख आती है 13 जनवरी 1948। महात्मा गांधी करीब 12 बजे 2 मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। पहली मांग थी कि दिल्ली में मुसलमानों पर होने वाले हमलों को रोका जाए और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाए। महात्मा गांधी जब भूख हड़ताल पर थे तो बिरला भवन में उनके खिलाफ लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे। लोग नाराज थे कि वो सरकार को 55 करोड़ रुपए देने पर मजबूर कर रहे हैं और दिल्ली में मुसलमानों के घर हिंदू शरणार्थियों को नहीं दे रहे हैं। गांधी जी की इस भूख हड़ताल के खिलाफ हिंदू शरणार्थी गुस्से में नारे लगा रहे थे, गांधी मरता है तो मरने दो। दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव के कारण मुसलमान अपना घर बार छोड़ बाहर निकल गए थे। उन्हें पुराना किला और हुमायूं के किले में रखा गया था। हालांकि तुषार गांधी जो गांधी जी के पड़पोते हैं,
उनका कहना है कि बापू की भूख हड़ताल का मुख्य मकसद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाना नहीं था, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकना और सांप्रदायिक सद्भावना कायम करना था। हालांकि विभाजन के बाद दोनों देशों में संधि हुई थी कि भारत पाकिस्तान को बिना शर्त के 75 करोड़ रुपए देगा। इनमें से पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए मिल चुके थे और 55 करोड़ रुपए बकाया था। पाकिस्तान ने ये पैसे मांगना शुरू कर दिया था और भारत वादा खिलाफी नहीं कर सकता था। बापू ने कहा कि जो वादा किया है उससे मुकरा नहीं जा सकता है। अगर ऐसा होता तो द्विपक्षीय संधि का उल्लंघन होता। गांधी जी की भूख हड़ताल के तीसरे दिन यानी कि 15 जनवरी को भारत सरकार ने घोषणा की कि वो पाकिस्तान को तत्काल 55 करोड़ रुपए देगी। ये घोषणा होने के बाद गांधी जी के खिलाफ उग्रपंथी हिंदू बहुत नाराज हो गए, खासतौर पर हिंदू महासभा। अब सवाल ये उठता है कि सरदार पटेल किसकी ओर थे। कहा जाता है कि सरदार पटेल भी गांधी जी से सहमत नहीं थे कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाए। कपूर कमीशन की जांच में सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल गवाह नंबर 79 के तौर पर पेश हुई थी। मणिबेन ने कपूर कमीशन से कहा था कि मुझे याद है कि मेरे पिता पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने को लेकर महात्मा गांधी से सहमत नहीं थे। मेरे पिता का मानना था कि अगर पाकिस्तान को यह रकम दे दी जाती है तो लोग इससे नाराज होंगे और पाकिस्तान के साथ भी हमारी समझ ये है कि सारे मुद्दों के समाधान के बाद ही यह रकम दी जाए। मणिबेन पटेल ने कहा कि मेरे पिता का कहना था कि पाकिस्तान को यह रकम मिलेगी तो भारत में लोग इसकी गलत व्याख्या करेंगे और पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है। ऐसे में हमारे देशवासियों की भावनाएं आहत होगी। मेरे पिता ने महात्मा गांधी से यह भी कहा था कि इस भूख हड़ताल को लोग ठीक नहीं मानेंगे और इसे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के हथियार के तौर पर देखेंगे। तुषार गांधी कहते हैं कि नेहरू और पटेल 55 करोड़ रुपए देने पर सहमत नहीं थे क्योंकि उनके लिए जन भावना मायने रखती थी। तुषार कहते हैं बापू सही क्या है और गलत क्या है इसी आधार पर फैसला करते थे। उनके लिए मानवता सबसे ऊपर थी। वो वादा खिलाफी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जन भावना के दबाव में वो गलत फैसले का समर्थन नहीं कर सकते थे। बापूजी ने वही करने को कहा जिसका वादा भारत ने किया था। नेहरू और पटेल चुनावी राजनीति में आ चुके थे, लेकिन बापू आजादी के बाद भी अपने सिद्धांतों पर ही चल रहे थे। बापू को न जन भावना से डर लगता था और न ही मौत से। इसके बाद तारीख आती है 18 जनवरी 1948। इस दिन एक शांति समिति बनाई गई और महात्मा गांधी को भरोसा दिया गया कि मेहरौली में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का उर्स हर साल की तरह मनाया जाएगा। मुसलमान दिल्ली के अपने घरों में जा सकेंगे। मस्जिदों को हिंदुओं और सिखों के कब्जे से खाली कराया जाएगा। मुसलमान इलाकों को अवैध कब्जों से छुड़ाया जाएगा। डर से जो मुसलमान अपना घर छोड़कर भागे हैं उन्हें वापस आने पर हिंदू आपत्ति नहीं जताएंगे। इन आश्वासनों के बाद महात्मा गांधी ने 18 जनवरी को दोपहर 12:45 पर अपना धरना खत्म किया। अब दोस्तों इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।